कि एक ऐसा मुल्क जिसके बारे में हमारे पासपोर्ट पे मेंशन्ड है कि पाकिस्तानी शहरी यहाँ नहीं जा सकते, ख़ास तौर पे अगर उनके पास सिर्फ पाकिस्तानी पासपोर्ट है। एक हर कुछ अरसे पर हम देखते हैं कि इस किस्म की सूरत हाल डेवलप होती है। एक विजिट हो जाता है, उसके बाद उसके इंकशाफात होते हैं। 2022 में भी 2 विजिट्स हुए थे, आपको याद होगा। इसराइल को तस्लीम करने में ऐसा प्रॉब्लम क्या है? तो हमने अपनी नेशनल इंटरेस्ट देखनी है, भाड़ में जाए मुस्लिम वर्ल्ड, अगर कोई नहीं करता तो ना करे। और ये भी है कि ये जो विजिट है मेरे अपने नुक्ता नज़र से ये स्टेट पॉलिसी के खिलाफ है, चूँकि हमारा पासपोर्ट बड़ा क्लियरली कहता है कि पासपोर्ट तो वैलिड नहीं है इसराइल जाने की, और फिर वैसे भी हम इसराइल को तस्लीम नहीं करते। भाड़ में जाए बेचारे फ़लस्तीनी भी जो वहाँ पर शिकस्त रेख का शिकार है, जहाँ हर रोज़ जुल्म व जबर की नई दास्तान रकम होती है। छोड़े उन्हें, अपने आप को देखें। फौजी गाड़ी जाती थी ना, बच्चे खड़े होते थे, सलूट मारना शुरू कर देते। अब फौजी गाड़ी जाती है ना, लोग दूसरी तरफ, लोग थूकते भी दूसरी तरफ मुंह करके। इतनी इररेलेवेंट हो चुकी है फौज पाकिस्तान में। इनफैक्ट खतरा ये है कि अगर आप अफगानिस्तान में कोई मेजर ऑफेंसिव करते हैं तो इट इज़ एंटायरली पॉसिबल कि इंडिया थिंक्स कि नाउ इज़ द टाइम कि हम LOC को हीट अप कर दें। इन्होंने फरमाया था ना कि घुस के मारेंगे, घुस के मारेंगे की बात हुई थी ना, तो फिर घुस के मारा उन्होंने। 20-25 के करीब तो लोग हैं जो उन्होंने फड़का दिए हैं और घुस के मारे। अमेरिका के 20 सालों में 2500 फौजी मरते हैं, हमारे 2 सालों में 2000 जो है वो शहीद हो जाते हैं। वजह सिर्फ एक है, जर्नैलों का लालच। ये अपने फौजियों को ईंधन बना रहे हैं ताकि इनके लल्ले तल्ले चलते रहे, इनका बजट बढ़ता रहे और ये अयाशी करते रहे। अगर मैं हुकूमत में हूँ तो पहले तो मैं 10 के 10 लोगों को जमा करूँ, पूछूं कि आप किस हैसियत से इसराइल आपने विजिट किया और क्यों किया, और पाकिस्तान की हुकूमत के बगैर पूछे क्यों किया। नमस्कार दोस्तों, ये बात जिसने भी कही है सच कही है कि पाकिस्तानी जनरल्स डॉलर के लिए अपना देश तक बेच सकती है। कल इजरायली मीडिया ने एक खबर छापी जिसमें करीबन 10 पाकिस्तानी खुफिया तरीके से इजराइल विजिट पर गए थे। अब हम सब जानते हैं कि पिछले 76 सालों से पाकिस्तान पूरी दुनिया को चीख चीख कर बता रहा है कि वो इस्लाम का ठेकेदार है और पैलेस्टीन कश्मीर के लिए उनकी जान धड़कती है। इन्होंने तो अपने पासपोर्ट में ये भी लिख रखा है कि दिस पासपोर्ट इज नॉट वैलिड फॉर इजराइल। मतलब अपने मुसलमान भाइयों के लिए जो पाकिस्तान हर जंग लड़ सकता था, वहीं पाकिस्तान के लोग अब मजे से इजराइल जा रहे हैं और वहां घूम फिर रहे हैं। जाहिर सी बात है कि पाकिस्तानी आर्मी की इजाजत के बिना इनके देश का एक परिंदा भी इजराइल नहीं जा सकता। लेकिन फिर भी 10 पाकिस्तानियों ने रिसेंटली इजराइल विजिट किया है, और जब से ये खबर इस्लामिक देशों को मिली है तब से पाकिस्तान की पूरी दुनिया में थू थू हो रही है। इसी टॉपिक पर चलिए आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एक ऐसा मुल्क जिसके बारे में हमारे पासपोर्ट पे मेंशन्ड है कि पाकिस्तानी शहरी यहाँ नहीं जा सकते, ख़ास तौर पे अगर उनके पास सिर्फ पाकिस्तानी पासपोर्ट है। तो ये कैसे मुमकिन हुआ, ये क्यों कर मुमकिन हुआ? ये तभी मुमकिन हो सकता है अगर इसके ऊपर इस्टेब्लिशमेंट का दस्तशफ़क़त हो। इस्टेब्लिशमेंट ने ये एक्टिविटी आज से शुरू नहीं कर रखी, परवेज़ मुशर्रफ के दौर से ये सिलसिला चल रहा है। एंड परवेज़ मुशर्रफ वॉज वेरी सीरियस कि जी इसराइल को तस्लीम करने में ऐसा प्रॉब्लम क्या है? तो हमने अपनी नेशनल इंटरेस्ट देखनी है, भाड़ में जाए मुस्लिम वर्ल्ड, अगर कोई नहीं करता तो ना करे। इन अदर वर्ड्स, भाड़ में जाए बेचारे फ़लस्तीनी भी जो वहाँ पर शिकस्त रेख का शिकार है, जहाँ हर रोज़ जुल्म व जबर की नई दास्तान रकम होती है। छोड़े उन्हें, अपने आप को देखें। कल की एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है टाइम्स ऑफ इंडिया की कि पाकिस्तान ने डच गवर्नमेंट से कुछ इक्विपमेंट मांगा है अपनी नेवी के लिए, जो कि इंटरनेशनल मार्केट से आप उठा सकते हैं, ले सकते हैं। तो डील के डन होने में कोई मसाइल, कोई इश्यूज़ थे नहीं, जबकि राजनाथ सिंह ने सख्ती से मना कर दिया हॉलैंड को कि आपने ये इक्विपमेंट पाकिस्तान को नहीं देना, क्योंकि दिस विल बी यूज्ड अगेंस्ट अस। किसी की क्या मजाल कि इंडिया को डिफाई करे, और वो भी हॉलैंड जैसा मुल्क जिसकी बहुत बड़ी कंज्यूमर मार्केट इंडिया है। और इस वक्त तो जो लेने के देने पूरी वेस्टर्न वर्ल्ड को पड़े हुए हैं, उस हिसाब से तो इंडिया उनका बादशाह है। चुनांचे ये और इस जैसी दीगर मिसालों से आप समझ सकते हैं कि इस वक्त एम्पेयर्स कितने हैं इंडिया के, दर्जा हरारत कितना है,
प्लानिंग क्या है, अज़ाइम क्या है। इन्होंने फरमाया था ना कि घुस के मारेंगे, घुस के मारेंगे की बात हुई थी ना, तो फिर घुस के मारा उन्होंने। 20-25 के करीब तो लोग हैं जो उन्होंने फड़का दिए और घुस के मारे। और फिर 5 साल उधर देखें, अल्लाह टीवी पे आके इंडियन अकाबरीन कहा करते थे कि जनाब हम थोड़ी सी प्लानिंग अपनी दुरुस्त करेंगे, मार धाड़ की ज़रूरत ही नहीं है, हम पाकिस्तान को वो सब कुछ देंगे जो वो मांग रहा है, क्योंकि पाकिस्तान का इलाज लड़ाई नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान वॉज बेटर इन दिस। पाकिस्तान मार कुटाई में, दंगा फसाद में, लड़ाई झगड़े में बहुत बेहतर था, पाकिस्तान की आर्मी तगड़ी थी। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम ये काम नहीं करते, हम वहाँ मारते हैं जहाँ ये कमज़ोर है। और कमज़ोर कहाँ है? अक्ल के मामले में, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान अक्ल के हवाले से, हमारी ऊपर वाली मंजिल जो है ना, वो काफ़ी हद तक खाली है, खाली रही, खाली है और आइंदा भी लगता यही है। जहाँ वो कमज़ोर है उस हवाले से उसको बीट करो। जो मैं कह रहा हूँ ना कि बौंदल गए, हम बौंदले हुए लोग हैं, कंफ्यूज्ड लोग हैं। कंफ्यूज कौन होता है? बौंदलता कौन है? जिसकी प्लानिंग नहीं होती, जिसको सजाई कुछ नहीं देता। चुनांचे अब देखते हैं कि इंडिया का मामला क्या है। क्यों डोनाल्ड ट्रंप हमें वो कुछ नहीं दे रहा जो हम उससे मांग रहे हैं? नंबर 1, वो इंडिया को नाराज़ नहीं कर सकता। नंबर 2, हमारे पास तो चॉइस ही कोई नहीं है, क्योंकि इंडिया ने भी यकीन दहानी की है कि आप परेशान ना हो, आप उससे अपने मकासद हल करें, जो जो कुछ चाहिए, कैदी शैदी चाहिए, वो आपको देते रहेंगे। न्यूक्लियर को डिफैंग करना है तो वो आप जाने और पाकिस्तान जाने, और आप करवा सकते हैं। इसराइल को तस्लीम करवाना है तो आप जाने और पाकिस्तान जाने, और ये कोई ऐसा काम नहीं है, वो तो वैसे तैयार बैठे। आप उन्हें थोड़ी सी झलक दिखाएं किसी चीज़ की, इक़्तिदार को तूल मिलता है तो मसला ही कोई नहीं। और इक़्तिदार क्या है? स्टेटस को जैसा चल रहा है 78 साल से, 100 साल मजीद दे दें, ऐसी कौन सी बात है? पहले भी तो सारी देन आप ही की है ना। तो ये है वो मामला। अब इंडिया क्या चाहता है? इंडिया ने, जैसे मैंने पहले गुजारिश की कि ये सारा कुछ रैंडमली नहीं कर रहा, वो इंडिया ने प्रॉपर प्लानिंग के साथ BLA और उस जैसे 20-22 आउटफिट्स क्रिएट किए हैं और उस पर ठीक ठाक इन्वेस्टमेंट की है। तो उसने सोचा होगा कि भाई जंगो जदल पर भी तो पैसा ही खर्च होता है ना, तो बजाय सबमरीन्स पे पैसा खर्चने के, बजाय मिसाइल्स पर पैसा खर्चने के, टैंकों पे और बॉम्ब्स पे और गन्स पे खर्च करने के, क्या ही अच्छा हो कि हम निस्बतन सस्ता काम करें कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। तो एग्जैक्टली वही कुछ हुआ।